नमस्कार, मैं प्रतापेंद्र चौधरी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल सत्यधारा है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े उस बड़े मुद्दे की, जिसका इंतजार देश के लाखों पेंशनर कई वर्षों से कर रहे हैं। लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई भत्ते को जोड़ने और वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन देने की मांग लगातार उठती रही है। इसी बीच कई तरह की चर्चाएं, बैठकों की खबरें और विभिन्न संगठनों की गतिविधियां एक बार फिर सुर्खियों में है। ऐसे में हर पेंशनर के मन में एक ही सवाल है कि क्या अब वह समय करीब आ रहा है जब उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय देखने को मिलेगा। दोस्तों, ईपीएस 95 से जुड़े लाखों पेंशनरों का कहना है कि वर्तमान पेंशन राशि बढ़ती महंगाई के दौर में उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि वर्षों से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 करने, इसके साथ महंगाई भत्ता जोड़ने और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की जाती रही है। विभिन्न पेंशनर संगठन लगातार यह तर्क देते रहे हैं कि जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष देश की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति में योगदान देते हुए बिताए हैं, उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा का सामना नहीं करना चाहिए। यही भावना इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। हाल के समय में श्रम मंत्रालय, वित्तीय पक्ष और पेंशन व्यवस्था को लेकर कई स्तरों पर चर्चा होने की बातें सामने आई हैं। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से 7,500 पेंशन और डीए को लेकर कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यह विषय लगातार चर्चा और विचार विमर्श की तरफ से बताता है कि कारकर के साथ चर्चा 500 पेंशन और विमर्श के साथ में जीवीपीएसआर, आईआरटी, आईडीएस, जीवीपीएसआर रूप से देख सकते हैं। या तो चर्चा पाचर के बातें 7,500 पेंशन को लेकर केलकर के बातें घोषणा नहीं की गई है, केंद्र में बना हुआ है। जानकारों का मानना है कि सरकार के सामने एक और पेंशनरों की अपेक्षाएं हैं, तो दूसरी ओर वित्तीय प्रबंधन की चुनौतियां भी हैं। ऐसे में किसी भी संभावित निर्णय को व्यापक आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि केवल वर्तमान पेंशनरों की बात नहीं हो रही, बल्कि भविष्य के करोड़ों कर्मचारियों का हित भी इससे जुड़ा हुआ है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि पेंशन संरचना में व्यापक सुधार किए जाते हैं तो उसका प्रभाव आने वाले वर्षों तक देखने को मिल सकता है। इसी कारण कुछ सुझावों में वेतन सीमा, योगदान व्यवस्था और पेंशन गणना के तरीकों में बदलाव जैसी बातें भी समय समय पर सामने आती रही हैं। हालांकि इन सुझावों पर अंतिम निर्णय संबंधित संस्थाओं और सरकार के स्तर पर ही लिया जा सकता है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि उनकी मांग केवल राशि बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें महंगाई बढ़ने के साथ पेंशन भी स्वतः समायोजित होती रहे। उनका तर्क है कि यदि जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ रही है तो पेंशनरों की आय भी उसी अनुपात में सुरक्षित रहनी चाहिए। यही वजह है कि महंगाई भत्ते को पेंशन से जोड़ने की मांग लंबे समय से प्रमुख मुद्दा बनी हुई है। दूसरी ओर कुछ आर्थिक विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना आवश्यक होगा, ताकि भविष्य में पेंशन फंड पर प्रदेश कर के बरबंदा के बराज करने के लिए बरबरदेश अतिरिक्त दबाव न पड़े। देश भर में सक्रिय विभिन्न पेंशनर संगठन लगातार अपनी आवाज उठाते रहे हैं। ज्ञापन, बैठकें, प्रतिनिधि मंडलों की मुलाकातें और जन जागरूकता अभियान इस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। उनका मानना है कि शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना हर नागरिक का अधिकार है। इसी कारण पेंशनरों की अपेक्षाएं अभी भी बनी हुई हैं और वे आने वाले समय में किसी सकारात्मक पहल की आशा कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी प्रकार की जानकारी को केवल आधिकारिक घोषणा के आधार पर ही अंतिम माना जाना चाहिए। सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर कई तरह की खबरें और दावे सामने आते रहते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति वही मानी जाएगी जिसकी पुष्टि सरकार, श्रम मंत्रालय, ईपीएफओ या संबंधित आधिकारिक संस्थाओं द्वारा की जाए। इसलिए पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे केवल विश्वसनीय और प्रमाणित स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करें। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा देश के लाखों परिवारों से जुड़ा हुआ है और इस पर होने वाली हर गतिविधि पर लोगों की नजर बनी हुई है। आने वाले समय में यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय या आधिकारिक घोषणा होती है तो उसका प्रभाव सीधे उन करोड़ों लोगों पर पड़ेगा जो वर्तमान या भविष्य में इस पेंशन व्यवस्था का हिस्सा है। उम्मीद की जा रही है कि संबंधित पक्षों के बीच संवाद जारी रहेगा और ऐसा समाधान निकलेगा जो पेंशनरों की अपेक्षाओं तथा वित्तीय संतुलन दोनों को ध्यान में रख सके। दोस्तों, यही थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप भी चाहते हैं कि पेंशन से जुड़े मुद्दों पर निष्पक्ष, स्पष्ट और भरोसेमंद अपडेट आपको लगातार मिलते रहे तो जुड़े रहिए हमारे
चैनल सत्यधारा से और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास कीजिए। आने वाले समय में जैसे ही कोई नई और प्रमाणित जानकारी सामने आएगी, उसका विस्तृत विश्लेषण आपके सामने जरूर प्रस्तुत किया जाएगा। इस पूरे विषय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर अब केवल आश्वासनों से आगे बढ़कर ठोस और समयबद्ध समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्षों तक नियमित अंशदान देने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान करने के बाद वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। यही कारण है कि न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ते और चिकित्सा सुविधाओं से जुड़ी मांगे लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आने वाले दिनों में सरकार, ईपीएफओ और संबंधित पक्षों के बीच होने वाली बैठकों पर सभी की नजर रहेगी, क्योंकि इन्हीं चर्चाओं से यह तय होगा कि पेंशन व्यवस्था में सुधार की दिशा में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। दोस्तों, आज जब देश तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस विकास में अपना योगदान देने वाले लाखों वरिष्ठ नागरिकों को आखिर किस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो रही है। ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि लाखों परिवार सीधे तौर पर इस योजना से जुड़े हुए हैं। पेंशनरों का मानना है कि उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा मेहनत, अनुशासन और समर्पण के साथ कार्य करते हुए बिताए हैं। इसलिए वृद्धावस्था में उन्हें ऐसी व्यवस्था मिलनी चाहिए जो उनके जीवन को सम्मान और सुरक्षा प्रदान कर सके। यही भावना इस पूरे आंदोलन और मांग के केंद्र में दिखाई देती है। समय के साथ महंगाई में लगातार वृद्धि हुई है। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं से लेकर चिकित्सा सेवाओं तक लगभग हर क्षेत्र में खर्च बढ़ा है। ऐसे में कई पेंशनर यह महसूस करते हैं कि वर्तमान पेंशन राशि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही पेंशन राशि सरकारी आगे रहे हैं। कारण है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और इसे समय समय पर महंगाई के अनुसार समायोजित करने की मांग लंबे समय से उठती रही है। उनका तर्क है कि यदि जीवन यापन की लागत बढ़ रही है तो वरिष्ठ नागरिकों की आय भी उसी अनुपात में सुरक्षित रहनी चाहिए, ताकि उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। कई जानकार यह भी बताते हैं कि किसी भी देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था उसकी संवेदनशीलता और दूरदर्शिता का प्रतीक होती है। जब कोई सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता देती है तो उसका दर की कल्याण को दलदल पड़ती थी सकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। यही कारण है कि पेंशन व्यवस्था में सुधार को केवल वित्तीय निर्णय नहीं बल्कि सामाजिक निवेश के रूप में भी देखा जाता है। इससे न केवल पेंशनरों को राहत मिलती है बल्कि उनके परिवारों को भी मानसिक और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है। पेंशन सुधार को लेकर विभिन्न संगठनों ने समय समय पर अपनी मांगे रखी हैं। इन मांगों में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के साथ चिकित्सा सहायता, महंगाई भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों को भी शामिल किया जाता रहा है। उनका कहना है कि वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं और कई बार चिकित्सा खर्च इतना अधिक हो जाता है कि सीमित आय वाले परिवारों के लिए उसे वहन करना कठिन हो जाता है। इसीलिए यदि भविष्य में कोई व्यापक सुधार योजना बनाई जाती है तो उसमें स्वास्थ्य सुरक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। इस पूरे विषय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आज के कर्मचारी ही कल के पेंशनर बनेंगे। इसीलिए जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनका प्रभाव आने वाले दशकों तक देखने को मिलेगा। यदि पेंशन व्यवस्था मजबूत और स्थायी बनाई जाती है तो इससे भविष्य के कर्मचारियों में भी विश्वास बढ़ेगा। वे यह महसूस करेंगे कि सेवानिवृत्ति के बाद उनके लिए एक मजबूत सामाजिक बराबरी है और मजबूत सामाजिक सामने सामने बारात से तरफ से ये लगभग दरा कर रहे हैं। ये बादूने कर्मचारा है जिससे भी आरा के बादूने सामाजिक बरा से पारटा सुरक्षा तंत्र उपलब्ध रहेगा। यही विश्वास किसी भी कर्मचारी के मनोबल और कार्य क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पेंशन व्यवस्था में सुधार के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। केवल तत्काल राहत देना पर्याप्त नहीं होगा बल्कि ऐसी संरचना विकसित करनी होगी जो आने वाले वर्षों तक टिकाऊ बनी रहे। इसके लिए वित्तीय संसाधनों, योगदान व्यवस्था, निवेश प्रबंधन और लाभ वितरण जैसे विभिन्न पहलुओं पर संतुलित विचार करना जरूरी है। किसी भी सफल योजना की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वह वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों को पूरा कर सके। डिजिटल युग में पारदर्शिता और सुगमता भी एक महत्वपूर्ण दोनों की जरूरतों को पूरा कर सके। डिजिटल युग में पारदर्शिता और सुगमता भी एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। आज अधिकांश सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं और पेंशन प्रणाली भी धीरे धीरे अधिक डिजिटल और पारदर्शी होती जा रही है। इससे लाभार्थियों को अपने रिकॉर्ड देखने, शिकायत दर्ज कराने और आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में सुविधा मिलती है। आने वाले समय में तकनीकी सुधारों के माध्यम से इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है जिससे पेंशन
पेंशनरों को बेहतर अनुभव प्राप्त हो। पेंशनरों की अपेक्षाओं के साथ साथ वित्तीय स्थिरता भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसी भी बड़े निर्णय से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि संबंधित फंड पर अनावश्यक दबाव न पड़े और भविष्य में योजना की निरंतरता बनी रहे। इसलिए विशेषज्ञों का सुझाव है कि किसी भी सुधार को चरणबद्ध और सुविचारित तरीके से लागू किया जाए। इससे लाभार्थियों को राहत भी मिलेगी और व्यवस्था की मजबूती भी बनी रहेगी। आज देश भर के लाखों परिवार इस विषय से जुड़े अपडेट्स पर नजर बनाए हुए हैं। हर नई चर्चा, हर बैठक और हर आधिकारिक बयान को बड़ी उम्मीद के साथ देखा जाता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अंतिम और प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक घोषणाओं से ही प्राप्त होती है। इसीलिए किसी भी अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा करने के बजाय लोगों को आधिकारिक स्रोतों से मिलने वाली सूचनाओं का इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में चाहे जो भी निर्णय लिए जाएं, यह निश्चित है कि पेंशन से जुड़ा यह विषय लंबे समय तक राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बना रहेगा। वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता से जुड़े इस मुद्दे पर सभी पक्षों की जिम्मेदारी है कि वे सकारात्मक संवाद और रचनात्मक समाधान की दिशा में आगे बढ़े। यदि ऐसा होता है तो इससे न केवल वर्तमान पेंशनरों को लाभ मिलेगा, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत और भरोसेमंद सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था तैयार हो सकेगी। यही वह लक्ष्य है जिसकी ओर सभी की उम्मीदें टिकी हुई हैं और जिसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले।